देखो इधर तुम लोग पढ़ोगे सब भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के जनक बताओ किसे कहते हैं? अरस्तु थोड़े नहीं आते हैं, भौतिक विज्ञान आते हैं, न्यूटन आएंगे और आइंस्टीन आएंगे। हाँ आइंस्टीन, आइंस्टीन और आइंस्टीन भौतिक विज्ञान का जनक कहा था। आइंस्टीन को पितामह कहोगे न्यूटन को, याद रहेगा ना। भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहोगे? आइंस्टीन को, और पितामह कहोगे न्यूटन को। देखो इधर इसने द्रव्य और पदार्थ के प्रकाश की ऊर्जा के बारे में संबंध दिया E बराबर mc², जहां E ऊर्जा होता है, मतलब ये द्रव्य कोई वस्तु लिए पिंड द्रव्यमान होगा, उसके पास एनर्जी होगी, उसी के एक समीकरण प्रस्तापित किया। ठीक है, सर्वप्रथम तो E बताओ क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा E एनर्जी, एनर्जी अभी तुम लोग कई प्रकार की आएगी, लेकिन E एनर्जी, एनर्जी का स्पेलिंग क्या है? E है, इसलिए इसको E से प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में लिखते हैं मास। क्या लिखते हैं? मास। इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? M से। प्रकाश की ये चाल होता है जिससे होता है C से लिखते हैं। आज के बाद तुम लोगों को कहीं भी अगर C दिखाई दिया, हाँ तो हम C है, प्रकाश की चालें मान लेना सब। प्रकाश की चाल। अच्छा ये किसका समीकरण है? ऊर्जा का तो ये है, किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन। पितामह किसे कहोगे? देखो कहीं गूगली पर सर्च मारोगे सब ना, तो उल्टा सीधा भी दिया रहता है कहीं कहीं। जनक कर देगा न्यूटन को, पितामह कर देगा आइंस्टीन को। ठीक है, ये इधर उधर दिया रहता है। इन दोनों ने मिलकर रचा भौतिक विज्ञान। ठीक है, अभी आगे जाओगे तो न्यूटन कुछ और ही आविष्कार किए हुए हैं, आइंस्टीन कुछ और ही आविष्कार किए हुए। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम लोग भी बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में सर्वप्रथम पढ़ा जाता है हम लोग भौतिक राशि। चिल्लाना लो मत, अब क्लास नहीं चल रहा है कि चिल्ला चिल्ला पढ़वाएंगे। भौतिक भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जब लिखवाएंगे तो पूरा लिखें। भौतिक राशि, भौतिक विज्ञान के पहले यह बात है भौतिक राशि। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उसे बताओ क्या कहेंगे? भौतिक। अरे जिन जिन को तुम नाप सकते हो, या फिजिक्स वाली भाषा में बोलोगे सब माप सकते हो, उसे बताओ क्या कहते हैं? भौतिक राशि। इसे नाप सकते हो? लंबाई को। द्रव्यमान भी नाप सकते हो, 5 किलो 10 किलो आ सकता है ना। समय को नाप सकते हो, 10:20 हो रहा है, 3:10 हो रहा है, ये सब क्या है? नाप ले रहे हो, इसको माप कर बता सकते हो सब। तापमान माप सकते हो सब, 10 डिग्री है, 20 डिग्री गर्मी हो रहा है, 0 डिग्री तापमान है, ये सब क्या है? नाप सकते हो। तो वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उसे बताओ क्या कहते हैं? भौतिक राशि। ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के और कै प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है अदिश राशि और एक तो होती है सदिश राशि। बोलो मत सब। और दूसरी होती है सदिश राशि। हम बोलने का तुम लोग को मौका दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग बोलो मत। वो वाला क्लास नहीं चल रहा, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। तुम लोग आवाज रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हम ये लगाए हुए हैं, तो मतलब ज्यादा बोलोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। एक तो अदिश राशि और एक तो सदिश राशि। अदिश राशियां में आते हैं वे राशियां जिनका, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो पहले भौतिक राशि में देखो,
भौतिक राशि जैसे 5 किलो आ गया, आ गया। चाल आएगी, चाल ध्यान से देखना लो, चाल चाल मान लो 10 मीटर बाई सेकेंड है, वेग आएगा 5 मीटर बाई सेकेंड है। तो इसमें दो दो आता है सिस्टम, एक तो आता है संख्यात्मक मान और एक तो आता है उसका मात्रक। उसके साथ साथ ही प्रदर्शित करने लगती है उसकी दिशा। क्या प्रदर्शित करती है? दिशा। जैसे अगर मान लो तुमसे हम बोले कि तुम 5 मीटर गए पूरब दिशा में, तो 5 मीटर हो गया, ये बताओ किस दिशा में। और कोई अगर आ रहा है, मान लो कर रहा है कि हम जा रहे हैं 10 मीटर उत्तर दिशा में ना, तो इसके साथ ही साथ प्रमाण के साथ साथ दिशा भी आ रही है, आ रही है कि ना रही है। तुम दिशा का निर्धारण करने जा रहे हो, यानी उत्तर दिशा में जा रहे हो, ये पूरब दिशा में जा रहे हो, जा रहे हो ना। परिमाण, ये जो संख्यात्मक होगा उसी को बोलोगे परिमाण। हाँ, एक बात याद रखे रहना सब, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। एक तो परिमाण होता है, एक तो परिणाम होता है। तो परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। अगर ऐसे लिख दोगे परिणाम, भैया ये आराम से पढ़ो, 1 घंटे की क्लास होगी ना, आराम आराम से पढ़ते रहो। परिमाण और परिणाम में अंतर है। परिणाम का मतलब रिजल्ट, जैसे ना होता है गांव घर वाले पूछला का परिणाम बा, तो मतलब का रिजल्ट बा ना। तो इस परिणाम का मतलब बताओ क्या होगा? रिजल्ट होगा ना। और इस परिमाण का मान होगा उसका संख्यात्मक मान। क्या होगा? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगी? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। संख्यात्मक, संख्यात्मक मान के साथ साथ आ जाता है उसका मात्रक। मात्रक का मतलब यूनिट, मात्रक का मतलब दो मान होगा, संख्यात्मक मान और यूनिट। उसके साथ साथ अगर दिशा आ जा रही है, कोनो कोनो में दिशा आएगी और कोनो कोनो में दिशा नहीं है। तो जिसमें दिशा आएगी परिमाण के साथ साथ वो सदिश, और जिसमें परिमाण के न्यूमेरिकल मान और यूनिट खाली रहे, दिशा ना आएगी, वो बताओ क्यों सी राशि रहेगी? आदिश में, ठीक है ना। एक तो हो गया इसका परिमाण, देखना लो, देखिए 5 मीटर हम लिखे हुए हैं, तो 5 मीटर पूरब हो गया, आराम से समझना है। तो 5 हो गया उसका संख्यात्मक मान, संख्या है, कौन सा मान है? ये हो गया इसका संख्यात्मक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो मीटर लिखे हुए हैं, अभी पढ़ाएंगे मात्रक की पद्धतियां। ये जो मीटर लिखे हुए हैं वो है यूनिट, यूनिट है ना यू से। और ये हो जाएगा तुम्हारा दिशा। ये दिशा का बताओ निर्धारण करें, मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, कुछ भी रहे तो वो दिशा का क्या करेगा? निर्धारण कर रहा है। 5 मीटर पर 5 मीटर पूरब में बताओ क्या क्या समझे लोग? 5 संख्यात्मक मान, मीटर उसका मात्रक है, और पूर्व उसकी दिशा है। आ रही है कि ना आ रही है? तीनों से आ रहा है ना। देखो इधर, तो जिस भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है सब, ये सब बताओ क्या है? हाँ, जिनको तुम माप सकते हो बताओ क्या कहलाती है? तो सभी को माप सकते हो। देखो बताया 5 मीटर लंबाई है तो नाप सकते हो, 20 मीटर बोले तो 20 मीटर भी नाप दोगे, 100 मीटर बोले तो 100 मीटर भी नाप दोगे, लेकिन वो भौतिक राशि में आएगा। अब भौतिक राशि में वो कितने प्रकार की राशियां, उसमें उसको व्यक्त करोगे। तो जैसे हम मान लें भैया 5 मीटर, ये तो उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, जितनी भी दूरियां आएगा सब में दिशा कुछ ना तो कुछ आएगी, आएगी ना। अगर यही हम बोल दें 5 किलो आलू, क्या बोल रहे हैं? 5 किलो आलू, तो 5 किलो आलू जैसे खरीदने गए ना सब्जी मंडी में सब्जी लेने, तो 5 किलो अगर उससे आलू मांगोगे तो इना ना कहोगे सब 5 किलो आलू दे दा पश्चिम दिशा में ना, तुम ऐसे झोरा किए रहोगे सब। अब 5 किलो आलू अगर पूरब दिशा में मांगो तो तुम्हारा झोला यहाँ पे रहेगा, उत्तर जुई से उठा के आलू फेंक देगा उधर, उसमें दिशा कहाँ आई? कहोगे 5 किलो आलू हमें झोरा में दे दा, क्या दे दा? झोरा में। तो इसमें बताओ सिर्फ और सिर्फ परिमाण आता है,
द्रव्यमान जब भी आएगा तो द्रव्यमान के पास बताओ क्या रहेगा ना परिमाण, फिर बोल रहा है सब परिणाम। परिणाम और परिमाण में अंतर है, क्या समझोगे सब? परिमाण ना। अब एक थपड़ा मारा मतलब तुरंत कस के मार भात खाने लगोगे सब। परिमाण को याद रखो सब, परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। एक बार नहीं 10 बार बताएंगे तो धो देंगे। द्रव्यमान के पास सिर्फ क्या रहता है परिमाण। समय अगर आ जाए, हम तुम लोग को पहले से बता रहे हैं ये वाले के, इसमें जान जाओगे सब कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। उसके बाद परिभाषा बोलेंगे। समय अगर बोले बोले भैया 9:30 अगर एएम लिखोगे तो जान जाओगे सब सुबेर हो गल। अगर यहाँ पे हम 2:02 लिखे 30 लिखे इसे पीएम लिखे तो जान जाओगे सब शाम हो गई लिया ना, शाम हो गई लिया। तो बता ऐसे ना बोलोगे सब करे देख रहे था नहीं घड़िया में कब आया था, तो ऐसे ना कहोगे 9:30 बजे था उत्तर दिशा में, ऐसे ना बोलोगे सब। सीधे बोलोगे सब 9:30 बजे था हो जा अपने काम पर। तो 9:30 बजे था टाइम में खाली का आयल परिमाण दिशा आई। हम घड़ी में देख के बताओ सब 3:30 बजे उत्तर दिशा में बजी तो बजी कोनो दिशा में ना। ओके उत्तर दिशा में कर दोगे तो 4:30 बजी ना बजी उतने बजी। ओके ऐसे कर दोगे घड़िया को तब वो उतने बजी, नीचे कर दोगे तब वो उतने बजी, कपार पर रख लोगे तब वो उतने बजी बजी ना। फिर इसके बाद आता होगा तापमान, तो लोग पढ़ाया था ताप या तापमान को। हम अगर कहें तुलो से हम उत्तर दिशा में बैठे हैं तो हम कहेंगे हमको 10 डिग्री ठंडा लग रहा है चाहे 10 डिग्री गर्मी हो रहा है, ये बात गलत है ना। हमें जितना जाना हो सबको उतने गर्मी हो रही है जितना हमको हो रही है। तनी से पंखा ना चली तो तनी से हमको बेसी हुई, लेकिन तापमान वही रहेगा ना। तो तापमान भी बताओ, सिर्फ बताओ क्या आता है परिमाण। तापमान में भी बताओ क्या है परिमाण। दिशा आई, दिशा को चांस नहीं किया जाए। तो वे राशियां, भौतिक राशियों की परिभाषा जान गए सब कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की, एक तो अदिश राशि और एक तो सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। इसमें आती है अदिश राशि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल व केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। मतलब वे राशियां जिनमें दिशा ना आए, सिर्फ क्या रहे परिमाण रहे, वे राशियां बताओ क्या कहलाएंगी अदिश राशि है ना। समझ जाओगे सब। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल बताओ किसकी आवश्यकता पड़ती है, केवल बताओ किसकी आवश्यकता पड़ेगी परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की नहीं। उसे बताओ क्या कहते हैं अदिश राशि। अब इसमें देखना लो सदिश राशियां, वे राशियां जी ना, ये भी परिणाम लिख दिए हम भी हो, हाँ परिमाण लिखो। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ बताओ किसकी आवश्यकता होती है दिशा की, उन्हें बताओ क्या कहते हैं सदिश राशियों में आए। अरे अदिश राशियों में आएगा द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब बताओ क्या है, कौन सी राशि है अदिश राशि है। सदिश राशियों में बताओ क्या आएगा जिसमें दिशा आए। जैसे बल जान रहे हो सब, किसी भी वस्तु पर अगर बल लगा दोगे तो कोनो ना कोनो दिशा में विस्थापित हो जाएगी कि ना हो जाएगी। किसी भी वस्तु पे अगर बल लगा दोगे तो वस्तु कोनो ना कोनो दिशा में बताओ क्या हो जाएगी विस्थापित हो जाएगी। विस्थापित होगी कि ना होगी। तो बताओ बल एक प्रकार का कौन सी राशि हुआ सदिश। बल एक प्रकार का कौन सी राशि हुआ। हाँ इसमें देखो आदिश वाले में आएगा चाल भी,
ना। अदिश वाली राशि में क्या आता है, चाल भी आता है। सदिश राशि में बताओ बल आया। अब तुमको एग्जाम्पल लेना, जब वस्तु, जब वेग पढ़ाएंगे ना, विस्थापन पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा ज्यादा। इसमें परिभाषा ही समझो, अगर किसी वस्तु को लेकर इसे फेंकोगे तो वो कोनो ना कोनो दिशा में जाएगा। तो कहते हो बेगू 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 ना, तो वो बेगू ना होता है, वेग होता है। फिजिक्स वाली भाषा में बताओ क्या बोलोगे, वेगू को बताओ क्या कहोगे, वेगू ना है, ये क्या है, वेग है। और ये कोनो ना तो कोनो दिशा में जाते हैं। तो जब कोनो ना कोनो दिशा में जाते हैं तो कुछ ना तो कुछ वेग से फेंकेगा। तो बताओ कौन सी राशि में हुआ, सदिश राशि में हुआ। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशियां। याद रखोगे सब, इसमें भी त्वरण भी आएगा, संवेग भी आएगा। अभी पढ़ा के आए हैं संवेग ना। बताओ संवेग कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। पढ़े बोलो ना संवेग, तो संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है सभी इतना। भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन, पितामह न्यूटन। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कई गो शाखाएं हैं, सभी के अंतर्गत, जैसे तुमने बता दिया अरस्तु, तो वो अरस्तु परस्तु इसमें नहीं आते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, इन सभी शाखाओं के अंतर्गत हर एक अलग अलग स्टैटिक्स की अवधारणा अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान जितने प्रकृति में होगा तुम्हारा घटना, वो किसके अंतर्गत होगा, भौतिक विज्ञान के। मतलब विज्ञान की परिभाषा सिर्फ, विज्ञान के अंतर्गत कई गो शाखाएं, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, मैं विज्ञान है। लेकिन तुम लोगों को पढ़ना है, बताओ क्या, भौतिक। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले अनोन्य घटनाओं का, कितने का